हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बायोलॉजी की पार्ट 13 है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जो आपका ग्लैंड होता है, ग्रंथियाँ होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स क्या होता है। तो ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी में वे ऑर्गन होते हैं जो जूस, एंजाइम या हार्मोन सीक्रेट करते हैं। या आप ग्लैंड की परिभाषा ऐसे बोल सकते हो कि ग्लैंड वे होते हैं जो केमिकल कंपाउंड सीक्रेट करते हैं। केमिकल कंपाउंड के अंदर क्या आता है? जूस, एंजाइम और हार्मोन। ये आपका हो गया ग्लैंड। ग्लैंड जो होता है मेन रूप से आपको कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो वे ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं। और जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होता है इसके साथ कोई भी डक्ट, यानी इसको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि नलिका रहित ग्रंथि किसको बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं। क्योंकि जो ये हार्मोन बनाती है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए कोई अलग से डक्ट यानी कि नलिका कनेक्ट नहीं होता है। उसके बाद जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो जो हार्मोन बनाती है तो वो क्या करती है, ब्लड के अंदर ही रिलीज कर देती है। ब्लड के अंदर ही मिक्स होकर जहाँ पर ट्रांसफ़र होना होता है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है, अलग से कोई भी डक्ट नहीं होता। तो यहाँ से एंडोक्राइन ग्लैंड से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। तो आप बोलना एंडोक्राइन ग्लैंड वे ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं। जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या बनाते हैं? हार्मोन बनाते हैं। उसके बाद आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं कि वे ग्लैंड जो जूस और एंजाइम बनाए उसको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसको बोलते हैं डक्ट ग्लैंड, यानी कि नलिका ग्रंथि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसके ये जो क्या बनाती है, जूस और एंजाइम बनाती है। तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर क्या लगा होता है? आपका यहाँ पर डक्ट लगा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। ये आपका हो गया। फिर मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कौन कौन से ग्लैंड आते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर 9 ग्लैंड आते हैं और एक्सोक्राइन के ग्लैंड के अंदर 7 ग्लैंड आते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड हम डायग्राम से देखेंगे। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या? ब्रेन के अंदर क्या है? हाइपोथैलेमस। ये आपका क्या है? पीनियल ग्लैंड। ये आपका क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपका गले के अंदर क्या कौन सा होता है? थायराइड ग्लैंड। जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है ये इसी के बगल में एक होता है, इसके नीचे बस थायराइड ग्लैंड के बस नीचे पैराथायराइड ग्लैंड होता है। उसके बाद आपका क्या होता है? थाइमस ग्लैंड यहाँ होता है। इसके बाद आपका एडिपोज टिश्यू यहाँ होता है। एड्रिनल ग्लैंड, जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है वो कहाँ होता है? किडनी के ऊपर होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होते हैं तो आप बोलना कि अबव द किडनी के ऊपर में कौन से ग्लैंड होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है? पैनक्रियाज। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है? पैनक्रियाज। उसके बाद क्या है? ओवरीज। तो ये सारे के सारे क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। टोटल एंडोक्राइन ग्लैंड कितने होते हैं? आप बोलोगे 9। कौन कौन से? तो मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि पहला कौन सा है? आप याद रखोगे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, फिर आपका है पीनियल बॉडी ग्लैंड बोलते हैं, फिर आपका है थायराइड ग्लैंड, फिर आपका कौन सा है? पैराथायराइड है। उसके बाद आपका कौन सा है? तो थाइमस ग्लैंड है, पैनक्रियाज है। उसके बाद आपका है एड्रिनल ग्लैंड है। उसके बाद आपका क्या है? गोनैड्स। ये 9 के 9 के आपके एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। अब जो है आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। अब चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? यानी आपसे पूछा गया है कि भाई जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? थायराइड, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, यकृत। इसका राइट आंसर आपका कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये क्या करता है? सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज करती है। कितने?
तो ये कितने रिलीज करती है, 11 हार्मोन रिलीज करती है। जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि ये जो आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो है 9 में से 7 ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। अभी मैं आपको डायग्राम में समझाया था, तो ये आपका क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, मस्तिष्क में, अग्नाशय में, गला में, किडनी में। तो ये आपका जो है पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ग्रंथि का नाम बताओ जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करती है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो है एंडोक्राइन ग्लैंड को, यानी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम किस ग्लैंड का होता है, अग्नाशय का, अधिवृक्क ग्रंथि का, रीनल ग्रंथि का, पिट्यूटरी ग्रंथि का। तो जो आपका जो है ये जो आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि है, वो अन्य 7 एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करती है, कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अन्य ग्लैंड को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो है अंतःस्रावी, मतलब कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई इसका ऑप्शन है TSH, FSH, LTH, ACTH। तो इसका राइट आंसर होगा आपका TSH। TSH जो है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है, एग्रेसिव करता है यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वृद्धि हार्मोन। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मेन कौन से हार्मोन बनाती है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये कौन कौन सी हार्मोन बनाती है, FSH, LH, उसके बाद ये बनाती है ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन, GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये आपका क्या है, मेन क्या है हार्मोन, किसके द्वारा रिलीज की जाती है, पिट्यूटरी। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रोथ हार्मोन, या इसको जो आपका ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन मतलब कि यह हाइट देने वाली, या इसको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, किसके द्वारा रिलीज की जाती है। तो अभी मैं आपको बताया था ये जो है आपका पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज की जाती है। जो आपका ये ग्रोथ हार्मोन है इसका एक और नाम पूछा जाता है पेपर में कि ग्रोथ हार्मोन को हम किस नाम से जानते हैं। तो आप बोलना सोमैटोट्रोपिन हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। जो आपका ग्रोथ हार्मोन है इसको हम हाइट हार्मोन भी बोलते हैं, लंबाई देने वाले हार्मोन भी बोलते हैं। जो आपका ग्रोथ हार्मोन होता है उस सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स को क्या करती है, डेवलप करने का काम करती है, ये है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पिट्यूटरी। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भाई अगर ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन यानी हाइट हार्मोन निकल जाए तो उसकी बॉडी कैसी होगी। तो आप बोलना भीमकाय होगी, यानी कि उसकी लंबाई, उसकी बॉडी की लंबाई क्या होगी, बहुत ज़्यादा। अगर जो आपका ये हाइट हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कम निकले बॉडी में तो क्या हो जाता है, हाइपो का मतलब होता है कम, तो उसका शरीर क्या हो जाएगा, बोनापन। तो ये हाइट हार्मोन भी होते हैं, ग्रोथ हार्मोन को हम हाइट हार्मोन भी बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, ऑक्सीटोसिन। अभी मैं आपको समझाया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी हार्मोन रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन देखते हैं, पीयूष, पीनियल, एड्रिनल, अंडाशय। तो इसका राइट आंसर क्या है, पीयूष। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम पीयूष ग्रंथि से नाम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड में से 9 होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे पीयूष ग्रंथि। कितना, 11। तो यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है पीयूष ग्रंथि हार्मोन रिलीज करती है, इससे हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है।
लंबाई में अत्यधिक वृद्धि होती है, शरीर का असंतुलित विकास होता है, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इससे क्या होता है, शरीर में असंतुलित विकास होता है। इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलनंड यानी कि गोइटर रोग होता है, संश्लेषित करने के लिए अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से ग्लैंड की कमी से या कौन से ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करती है जिससे क्या होता है, गोइटर रोग होता है। हाइपोथैलेमस, पैनक्रियाज, थाइमस, थायराइड। तो जो आपका ये गोइटर रोग होता है किससे रिलेटेड है, थायराइड। थायराइड जो है क्या रिलीज करती है, थायरोक्सिन हार्मोन। अगर उस हार्मोन के अंदर मतलब कि उस हार्मोन के अंदर नमक की कमी हो जाए तो कौन सा बीमारी होता है, गोइटर होता है। तो ये आपका जो है ये रिलेटेड है थायराइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है। मैक्सिडिमा आपका एक डिजीज होता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी कमी से मैक्सिडिमा डिजीज होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका थायराइड ग्लैंड कौन सी हार्मोन रिलीज करती है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। अगर बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो इस कमी से जो है बीमारी होती है, कौन सी होती है, मिक्सोडीमा। और ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका है थायराइड। ये आपका क्या है, थायराइड ग्लैंड यानी कि अवटु ग्रंथि से। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र पेसमेकर कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र पेसमेकर कहा जाता है। थायरोक्सिन को, कैल्सिटोनिन को, इंसुलिन को, एड्रेनलिन को। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, थायरोक्सिन को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पीनियल तो मैं आपको पीनियल से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं आपको सब बताऊंगा। इसका पहले राइट आंसर देखते हैं। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में, गर्भाशय में। तो ये आपका पीनियल ग्लैंड होता है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के अंदर। डायग्राम में मैंने आपको बताया था। आप पीनियल बॉडी ग्लैंड से पीनियल ग्लैंड बोलो या पीनियल ग्रंथि बोलो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, पीनियल ग्लैंड। थर्ड आई किसको बोला जाता है, पीनियल को बोला जाता है। पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है, तो आप बोलना बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड बोलते हैं इसको। कैसे, ये बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड पीनियल को क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारी जो है चाहे डाइजेशन सिस्टम है, रिस्पिरेशन है, और भी सर्कुलेशन है, हार्ट बीट है, इन सभी को सही तरीके से सही समय पर कौन करवाता है, पीनियल करवाता है। पीनियल के द्वारा अगर आपसे पूछा जाएगा कि पीनियल जो है कौन सी हार्मोन रिलीज करती है, तो ये आपका मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है, यानी किसमें आयोडीन पाया जाता है। थायरोक्सिन में आपका दूसरा ऑप्शन है थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन। यानी इसका राइट आंसर क्या आएगा, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है, थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, तो आप बोलना किसके लिए, आयोडीन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। तो ये आपका क्या है, अवटु, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क, परावटु। तो इसका राइट आंसर क्या है, परावटु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यानी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, पिट्यूटरी है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? यानी स्वेटिंग ग्लैंड आपसे पूछा गया है। आंसू बनाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? लैक्रिमल, प्यूस, अप टू, अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? लैक्रिमल को हम क्या बोलते हैं? स्वेटिंग ग्लैंड बोलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा लैक्रिमल या स्वेटिंग ग्लैंड बॉडी में कहाँ होती है, तो ये आँखों में पाई जाती है। इसका लोकेशन क्या है? आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? यानी कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि एज के हिसाब से क्या हो जाती है? बॉडी में लुप्त हो जाती है। तो देखते हैं, पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? थाइमस। जो ग्रंथि होती है वो एज के हिसाब से, यानी कि ओल्ड एज होने पर क्या हो जाता है? धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है बॉडी में। लेकिन थाइमस ग्लैंड से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, आपको और बता रहा हूँ। जब आपका थाइमस ग्लैंड होता है, कहाँ होता है? सबसे पहला क्वेश्चन चेस्ट में होता है, लोकेशन चेस्ट में होता है। जो आपका थाइमस ग्लैंड होता है 25-26 साल के बाद क्या हो जाता है? 25-26 साल तक तो थाइमस ग्लैंड बढ़ता है तेज़ी से। बाद में 25-26 ईयर के बाद क्या होता है? धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम होता जा रहा है, और एक एज, ओल्ड एज में आने के बाद क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। आपका थाइमस ग्लैंड होता है, ये ग्लैंड हमारी बॉडी की क्या करती है? इम्यूनिटी को क्या करती है? स्ट्रॉन्ग करती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थाइमस ग्लैंड जो होता है कौन सी हार्मोन रिलीज करती है? तो आप बोलना थाइमोसिन हार्मोन रिलीज थाइमस ग्लैंड के द्वारा रिलीज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जनन हार्मोन कौन सा है? यानी आपसे पूछा गया कि फीमेल के अंदर कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, उपयुक्त सभी। तो आपका जो मतलब फीमेल होती है, फीमेल के अंदर ये क्या होते हैं? तीनों चीज़ पाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि भाई मेल के अंदर कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका मेल के अंदर कौन से हार्मोन होते हैं? एड्रेनलिन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, FSH। तो मेल के अंदर कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आप बोलना टेस्टिस, यानी कि वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाया जाता है। जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसका काम क्या होता है? आप बोलना ये मेल के अंदर, ये हार्मोन मेल के अंदर मेल वाली कैरेक्टर को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। साथ में मेल के अंदर जो गैमेट सेल होते हैं, मेल गैमेट सेल, उसको क्या करती है? स्ट्रॉन्ग करती है। साथ में मेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसको मैच्योर करने का काम किसका होता है? टेस्टोस्टेरोन का होता है। ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? यानी कि फीमेल हार्मोन की बात की जा रही है। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सिन, इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? एस्ट्रोजन। फीमेल के अंदर जो हार्मोन पाए जाते हैं उसका नाम क्या होता है? एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, एस्ट्रोजन जो है फीमेल के अंदर किसके द्वारा डेवलप की जाती है या रिलीज की जाती है? तो आप बोलोगे ओवरी के द्वारा क्या बनाया जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन, इसका काम क्या होता है? तो फीमेल के अंदर फीमेलनेस लाती है, यानी कि लड़कियों में लड़कियों वाला गुण लाती है ये हार्मोन। साथ में जो गर्ल्स की आवाज़ होती है पतली होती है, श्रिंक आवाज़ होती है, उसके लिए भी होती है ये। साथ में ओवा को क्या करती है? मैच्योर करती है। साथ में लड़कियों को ब्यूटी प्रदान करती है। तो ये सारा का सारा क्या है? इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन स्राव होता है कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा, कॉर्पस कैलोमस द्वारा, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, ग्रैफिन पुटिकाओं द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रैफियन पुटिकाओं द्वारा क्या होता है? एस्ट्रोजन स्राव होता है, रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लरो उरो हार्मोन बोला जाता है? ये क्या होता है आपका? इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एड्रेनलिन।
एड्रेनल, ये है आपका। अब यहाँ से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई एड्रेनलिन क्या होता है, तो आप बोलना जो आपका एड्रेनलिन जो होता है ये आपका क्या होता है कि ये किसके द्वारा वो किया जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई ये क्या होता है, तो आप बोलना एड्रेनल हार्मोन जो है ये आपका एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा क्या होता है, रिलीज होता है। जो आपका ये एड्रेनल हार्मोन है इसको हम बोलते हैं 3F भी के नाम से भी जानते हैं, फियर, फाइट और फ्लाइट। इसके अलावा जो आपका एड्रेनल हार्मोन है इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस से, पितृपिंड से। तो ये आपका होता है ये आपका होता है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। ये यहाँ से मैं आपको और भी क्वेश्चन बताऊंगा जो एड्रेनल ग्लैंड से यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि से पूछे जाते हैं पेपर में। जो आपका एड्रेनल ग्लैंड होता है इसका लोकेशन अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बोलना कि किडनी के अपर साइड में पाया जाता है। एड्रेनल ग्लैंड जो है कौन सी हार्मोन रिलीज करती है, तो आप बता सकते हो एड्रेनल हार्मोन रिलीज करती है। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, 3F भी बोला जाता है, कभी कभी डू और डाई भी हार्मोन उसको बोला जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है, तो इसका ऑप्शन है एड्रेनल, पिट्यूटरी, थायराइड, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, एड्रेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, यानी कि जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड की तरह काम करे, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है मिक्स ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों में इसका यूज होता है। तो इसका आंसर क्या है, एड्रेनल ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड। तो आपका क्या है, अग्नाशय। क्या है ये आपका अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज को हम मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। हमारे बॉडी में एक ही मिक्स ग्लैंड है, वह क्या है आपका पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाटिक जूस बनाती है। पेनक्रियाज के अंदर 4 टाइप के सेल पाए जाते हैं, अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा और एफ सेल। जो अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा है ये जो है ये जो सेल है ये हम एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो तीनों सेल है हार्मोन बनाती है। जो आपका एफ सेल है इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड में पढ़ते हैं, और जो आपका एफ सेल होता है पेनक्रियाज का एफ सेल, ये पेनक्रियाटिक जूस बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन है एक प्रकार का नमक हार्मोन, एंजाइम, विटामिन। इंसुलिन क्या है, तो आप बोलना एक तरह का क्या है आपका हार्मोन। इंसुलिन किसके द्वारा रिलीज की जाती है, तो पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन रिलीज की जाती है। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाए, अगर मान लो कि कम हो जाए तो इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसी से क्या होता है ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, यानी कि इंसान को डायबिटीज़ हो जाता है। कब, जब बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर आपसे पूछा जाएगा इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। इंसुलिन जो है आपका इंसुलिन किस टाइप के सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन हार्मोन रिलीज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है, थायराइड ग्लैंड, यकृत में, गला में, कांख में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका थायराइड ग्रंथि जो होता है गले के अंदर होता है, गले के अंदर, थ्रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, यानी इंसुलिन हार्मोन किस सेल के द्वारा रिलीज होता है, अल्फ़ा, डेल्टा, तंत्रिका, बीटा। तो बीटा सेल के द्वारा क्या होता है आपका इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है, पीयूष ग्रंथि, पित्ताशय, आंत, पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज जो है इंसुलिन हार्मोन के जो आपका इंसुलिन हार्मोन है पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज की जाती है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है।
इंसुलिन की खोज किसने की? लाइनक, बेंटिंग एवं बेस्ट, जेनर, बॉक्समैन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं? तिल्ली में, मस्तिष्क में, अग्नाशय में, यकृत में। इसका राइट आंसर क्या है? अग्नाशय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय यूट्यूब चैनल।